नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से जो अधिशेष शिक्षक है, कार्मिक है, उनको समायोजन को लेकर जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जितने भी अधिशेष शिक्षक हैं, कार्मिक है, उनका समायोजन किया जाना है। अधिशेष कौन होंगे, अधिशेष का निर्धारण किस प्रकार होगा, रिक्तियाँ किस प्रकार निर्धारित की जाएगी, स्वीकृत पद किस प्रकार माने जाएंगे, पदस्थापन कब और कहाँ होगा, किस प्रकार होगा, यानी कि टाइम फ्रेम भी पूरा जारी कर दिया गया। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, एक बार फिर से कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो 14 नवंबर 2024 हैं, इसके द्वारा अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों के समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। यानी कि जितने भी अधिशेष शिक्षक है, कार्मिक है, उनका समायोजन किया जाना है। इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए पूरी जानकारी। तो देखिए, उपयुक्त विषय अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित, यहाँ पर ध्यान देना है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के सहित समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों के समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहला जो काम है वो है पदों का निर्धारण, यानी कि पदों का निर्धारण कैसे किया जाना है। तो देखिए, विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों की पहचान के लिए विद्यालयवार स्वीकृत माने जाने वाले पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। पहला यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य सरकार के दिशा निर्देश। देखिए, जो राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, क्रमांक यहाँ पर दिए हुए हैं। जयपुर दिनांक जो 14/6/2019 का आदेश है, उसकी प्रति संलग्न के अनुसार प्रावधान अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्वीकृत माने जाएंगे। यानी कि जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनमें पद स्वीकृत किए गए हैं, वो 14 जून 2019 के आदेशानुसार जो है स्वीकृत किए गए हैं और उनको ही माना गया है, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो। यानी कि ऐसे विद्यालय जहाँ पर पद स्वीकृत होना शेष हो, फिर भी वहाँ पर जो है इस आदेश के तहत ही पद स्वीकृत माने जाएंगे। या शाला दर्पण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो, यानी कि शाला दर्पण पर जो पोर्टल है उस पर अप्रदर्शित भी हो सकते हैं या स्वीकृत होना भी शेष हो सकते हैं। तो ये जो आदेश है इसके तहत ही पद स्वीकृत माने जाने हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा ऑप्शन है हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद तथा कर्मोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश क्रमांक। यानी कि ऐसे विद्यालय जहाँ पर हिंदी माध्यम विद्यालय हैं और वहाँ पर जितने भी स्वीकृत पद हैं या कर्मोन्नत विद्यालय हैं, उनमें न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश क्रमांक दे रखे हैं। यहाँ पर 30/4/2015 का जो आदेश था उसकी प्रति संलग्न के अनुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो। तो ये यहाँ पर पदों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना है। अब इसके बाद देखिए, जो अधिशेष कार्मिक है उनकी स्पष्ट पहचान कैसे की जानी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में हेतु शिक्षकों और कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों और कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। यानी कि ऐसे जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक कार्मिक चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात, यानी कि कार्यग्रहण वो कर लेंगे, इसके बाद ही विद्यालय में पहले से कार्यरत जितने भी समकक्ष अचयनित शिक्षक हैं या कार्मिक है वो अधिशेष माने जाएंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मापदंडानुसार सृजन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिक को अधिशेष माना जाएगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए, जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने की स्थिति में, यानी कि वो कार्यग्रहण कर लेंगे, उस स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक, जो चयनित अध्यापक हैं जैसे कि लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाए। यानी कि ऐसे अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को जितने भी हैं उनको अधिशेष माना जाएगा जब वो कार्यग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, कर्मोन्नत विद्यालय में शासन के दिशा निर्देश क्रमांक, देखिए ये 30/4/2015 में अंकित मापदंडानुसार पद स्वीकृत मानकर मापदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षकों कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। यानी कि ऐसे विद्यालय जो कर्मोन्नत विद्यालय हैं उनमें भी 2015 का जो आदेश है उसके अनुसार ही पद स्वीकृत माने जाने हैं।
उसके बाद ही जो कार्मिक है, कार्यरत शिक्षक है या कार्मिक है, उनको अधिशेष माना जाना है। इसके बाद देखिए, जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का पदस्थापन किया गया है, यानी कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय थे उनमें कंप्यूटर शिक्षक के पद पर जो अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का चयन किया गया था, पदस्थापन किया गया था, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित हैं, यानी कि आ चुके हैं, को अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाना है, यानी कि ऐसे अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का जो है अधिशेष उनको माना जाएगा और समायोजन भी किया जाएगा। इसके बाद देखिए, छठा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही है, यानी कि जहाँ तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चल रही हैं उस स्तर तक पद का प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु जारी मापदंड लागू होंगे, यानी कि जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु जो मापदंड जारी किए गए हैं वो लागू होंगे जहाँ तक कक्षाएं संचालित की जा रही है। इसके बाद देखिए, हिंदी माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व में मापदंडानुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका भी निर्धारण किया जाना है। इसके बाद देखिए, 7 नंबर की बात करें तो देखिए, प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मापदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। इसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक जैसे कि वरिष्ठ प्रबोधक है, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में से जो भी कार्मिक लगे हुए हैं वो अधिशेष माने जाएंगे। और न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जावे तथा इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक कार्मिक को अधिशेष होंगे, यानी कि ऐसे कार्मिक जो न्यायिक प्रकरण के कारण स्थगन प्राप्त हैं, ऐसे कार्मिक शिक्षक अधिशेष नहीं मानने हैं और जो अन्य कार्मिक है उनको आप यहाँ पर अधिशेष माने। इसके बाद देखिए, मंत्रालयिक समवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग राजस्थान सरकार के जो आदेश है 25/5/2022 की पालना सुनिश्चित की जाए, यानी कि मंत्रालय जो समवर्ग अधिकारी कर्मचारी हैं अधिशेष कार्मिक है उनके लिए यहाँ पर 25/5/2022 का जो आदेश है उसको आप यहाँ पर जो है उसके अनुसार इसका अधिशेष का जो है कार्यक्रम आयोजित करें। इसके बाद देखिए, सामान्य दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, सामान्य निर्देश में पहला पॉइंट है, विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर, यहाँ पर ध्यान देना है, कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा, यानी कि वरिष्ठ तो वही रहेगा, जो कनिष्ठ कार्मिक है उसको अधिशेष माना जाएगा। कार्यग्रहण तिथि के आधार पर इसका निर्धारण करना है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष शिक्षकों को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाना है। दूसरा यहाँ पर देख रहे, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा, यानी कि ऐसे कार्मिक जिनका हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु जो है आप उनको तभी लगा सकते हैं जब तक वहाँ पर पद उपलब्ध रहेगा। ये समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा, यानी कि जैसे इस समायोजन में कोई चयनित या शिक्षक कार्मिक आ जाता है उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ध्यान दें, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में रिक्त पद शेष नहीं होने पर, ध्यान दें यहाँ पर रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। जब पद रिक्त नहीं होंगे, शेष नहीं रहेंगे तब कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जिन अध्यापकों लेवल 1 लेवल 2 की उक्त नियम 6(3) यानी 6D के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ही लगाया जाए, यानी कि ऐसे जो भी 6(3) में उनका जो है उनको कार्रवाई की जा चुकी है ऐसे सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में ही लगाए। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में पद रिक्त नहीं है या नहीं हो तो उन्हें ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में लगाया जाना है, तब की स्थिति है। इसके बाद देखिए, जिन अध्यापकों लेवल 1 लेवल 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा राज्य एवं अधीनस्थ नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत
शिक्षा विभाग में ली जाने की कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाएगा। यानी कि जिनकी 6(3) यानी 6G नहीं मानी गई हैं, ऐसे कार्मिकों को आप यहाँ पर पंचायती राज के पदों पर लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनिंग टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जाए। यानी कि ऐसे कार्मिकों का पदस्थापन जो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही किया जाना है। इसके बाद देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के, यहाँ पर ध्यान दें, अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जावे। इसके बाद देखिए 8 नंबर पर, तो देखिए अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक कार्मिक जिनका टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं, किंतु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सका, उनको उन्हीं विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित माना जाए। इसके बाद देखिए, राजस्थान स्वेच्छाया ग्रामीण जो शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों कार्मिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा, शहरी क्षेत्र में नहीं लगाना है। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित हुए शिक्षकों कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्राथमिकता से लगाया जाए। यानी कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ही प्राथमिकता से लगाया जाए। शिकायत के आधार पर एपीओ किए गए एवं प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए प्राथमिक जांच 10 दिन में पूर्ण किए जाए। शिक्षक कार्मिकों को उनके पूर्व पदस्थापन के स्थान के वरिष्ठता क्षेत्र में संबंधित नियुक्ताधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए। इसके बाद देखिए, अन्य कारणों प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित से एपीओ किए गए शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन एपीओ किए जाने के समय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व के पदस्थापन जिले के उसी विद्यालय में या पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद पर किया जाए। इसके बाद देखिए, न्यायिक प्रकरणों में स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षकों कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए अन्य शिक्षकों कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अधीन पूर्व पद पर कार्यग्रहण करवाया जावे। इसके बाद देखिए, पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जाना है। इसके बाद देखिए, अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नानुसार क्रम में किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर, ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर। इसके बाद देखिए, संबंधित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर यथासंभव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में लगाना है। तो इस प्रकार जो अधिशेष शिक्षक कार्मिक है उनके समायोजन की रिक्तियाँ जो है बतानी है। इसके बाद देखिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के पत्रांक जो 28/5/2019 प्रतिसंलग्न में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन करना है वो 28/5/2019 के जो आदेश है उसके अनुसार किया जाना है। मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन यथासंभव उसी जिले के विद्यालय में किया जाएगा, उसी जिले के विद्यालय में किया जाना है। जिले के विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालय में लगाया जा सकेगा। यानी कि जिले के विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो कार्यालय में भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर समायोजन की रहने वाली है। अब देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया और समय सारणी। तो समय सारणी क्या है, तो देखिए समायोजन प्रक्रिया का विवरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करना, यानी कि जो सूची तैयार की जाएगी वो 25/11/2024 तक निर्धारित तिथि दी गई है। यानी कि 25/11/2024 तक यहाँ पर जो है इनकी सूचियाँ तैयार कर लेनी है। इसके बाद देखिए, अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना। तो ये 28/11/2024 तक कर लेनी है। यानी कि सूचियाँ इस प्रकार तैयार हो जाएगी जो संख्या 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार है। इसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 02 की कार्रवाई के उपरांत
शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्रवाई के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिक है उनकी सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द की जाएगी। वो 28/11/2024 तक कर लेनी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए जो भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग को लौटाए गए एवं प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदवार सूची तैयार करना, वो 2/12/2024 तक कर लेनी है। इसके बाद देखिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में 4/12/2024 तक ये सूचियाँ तैयार कर ली जानी है। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना, तो 6 दिसंबर 2024 तक ये आदेश जारी यहाँ पर पदस्थापन के कर दिए जाने हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो अधिशेष शिक्षक कार्मिक है उनके पदस्थापन को लेकर पूरी जानकारी, जिसमें पदों का निर्धारण कैसे करना है और जो कार्मिक है उनकी अधिशेष कार्मिकों की पहचान कैसे करनी है और जो सामान्य दिशा निर्देश है जिसमें किस प्रकार रिक्तियाँ शो की जाएगी, क्या क्या टाइम फ्रेम रखा गया, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।